हे फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, मैं खुशी और आप देख रहे हो द साइकोलॉजी कैटलिस्ट, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन माइंड लाइक नेवर बिफोर। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज अ पार्ट ऑफ आवर डे 4 ऑफ 2500 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस चैलेंज फॉर CUET PG साइकोलॉजी। तो रेडी हो जाओ अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए। लेट्स बिगिन और देखते हैं कितने आंसर आप सही करते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ। ये इतने क्वेश्चंस तो हम लोग ने पहले प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो मस्ट वॉच। चलिए तो आज का अमेजिंग वीडियो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है मैस्लो कंसीडर्स साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड ट्रूली एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोअर नीड। लोअर नीड। एज अ ह्यूमनिस्ट मैस्लो का मानना था कि उनमें सेल्फ एक्चुअलाइज होने की जन्मजात डिज़ायर होती है। अपने अल्टीमेट गोल को पूरा करने के लिए बेसिक नीड जैसे फूड, सेफ्टी, सेल्फ एस्टीम, जो हमारे लोअर नीड्स होते हैं, उनको फुलफिल करना ज़रूरी है। मैस्लो के हायरार्की मॉडल में 5 लेवल्स हैं। लोअर लेवल जो होता है, सबसे जो लोअर लेवल है हमारा, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड होते हैं जैसे हंगर, सेफ्टी एक्सेट्रा। और ये नीड्स मोटिवेशन का काम करते हैं। मैस्लो की जो थ्योरी है हायरार्की नीड मॉडल, वो हम लोग इसे एक पिरामिड की तरह शो करते हैं, जिसका टॉप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नीड होते हैं और जो लोअर होते हैं वो बेसिक नीड होते हैं। और ये फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ती रहती है, जिनमें टोटल 5 लेवल्स होते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। In a psychoanalytic practice where the patient relaxes on a couch and freely tells whatever comes into his or her mind is called। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस विदाउट censorship as an aid in gaining access to unconscious process। इस टेक्निक का यूज़ साइकोएनालिसिस और साइकोडायनामिक थेरेपी में भी किया जाता है। इसे ओरिजिनली डिवाइस किया गया था बाय सिगमंड फ्रॉयड एंड उनके ही साथी थे जोसेफ ब्रूयर। उन्होंने इसे डिवाइस किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज द कनेक्शन बिटवीन सेंसस स्टिमुलाई एंड मोटर रिस्पॉन्स। जॉन डेविस एक एजुकेशन थ्योरी थी। उनके कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि एक्शन और एप्लीकेशन पर फोकस करता है। यह ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए रिफ्लेक्स आर्क।
ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कैरन हॉर्नी conception of feeling of pervasive loneliness and helplessness that are foundation of neurosis is called। ये जो एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि साइको एनालिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ न्यूरोसिस। उनका मानना था कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेसिक एंजाइटी उत्पन्न करती है जिससे न्यूरोसिस होता है। बेसिक एंजाइटी जैसे इनडिफरेंस, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, डिसअपियरिंग एटीट्यूड, टू मच और टू लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइसोलेशन एंड सो ऑन रीजंस की वजह से हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। The ego is sometimes described as because it is direct energy supplied by it। इसका करेक्ट आंसर है एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड द ईड ऑपरेट्स ऑन। जो ईड है वो प्लेजर प्रिंसिपल को ऑपरेट करता है। इसको ईड ईगो सुपर ईगो को मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मस्ट वॉच। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। प्रपोज दैट एनिमल हैव अ कैपेसिटी टू डेवलप अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन और कॉग्निटिव मैप ऑफ द प्लेस। किन्होंने मतलब एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने टॉलमैन है वो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने रेट्स पे स्टडीज़ की थी। मेज़ लर्निंग के बारे में आपने सुना होगा। उनकी स्टडी रेट्स पर थी। उन्होंने बताया था कि लेटेंट लर्निंग बिना रेनफोर्समेंट की भी हो सकती है। जैसे चूहे ने मेज़ का कॉग्निटिव मैप बना लिया था। अगर उन्हें कोई रेनफोर्समेंट ना भी मिले तो भी वे कॉग्निटिव मैप रेडी कर लेते हैं। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड वॉर एंड वायलेंस आर एविडेंस ऑफ। जो वॉर एंड वायलेंस है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेथ इंस्टिंक्ट। फ्रॉइड प्रपोज्ड डेथ इंस्टिंक्ट हमारे अंदर एक मृत्यु की प्रवृत्ति यानी थैंथनेस होती है जो एग्रेशन और सेल्फ डिस्ट्रक्शंस को बढ़ाती है। मीन्स जो फर्स्ट तो है जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड सेकंड है एग्रेशन जो कि थैनाटोस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 इज डिफाइंड बाय रॉटर एज the potentiality of any behavior occurring in given situation as calculated in relation to any single reinforcement or set of reinforcement। रोटर्स की जो सोशल लर्निंग थी, सोशल लर्निंग थ्योरी बिहेवियर इस पर डिपेंड करती है कि पर्सन की एक्सपेक्टेंसी क्या है। एक्सपेक्टेंसी एंड वो क्या रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, उसकी रिवॉर्ड की वैल्यू क्या है, इस पर डिपेंड करती है। उन्होंने इसकी एक फॉर्मूला भी दिया था जो कि था BP इक्वल्स टू F एक्सपेक्टेंसी इनटू रिवॉर्ड वैल्यू। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन
A stimulus that is originally neutral may become reinforcing by associated with a reinforcing stimulus. इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है बी, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। जो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट एंड टाइमिंग, ये हमारे टाइमिंग पे बेस होता है, क्योंकि जितनी जल्दी हमें जो रिवॉर्ड मिलेगी उसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा होगा। रिवॉर्ड टाइमिंग जो अगर ज़्यादा होगी तो इफ़ेक्ट भी, अगर रिवॉर्ड देने में टाइम जो है कि कम लगेगा तो हमारा इफ़ेक्ट होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंस्ट्रक्ट ऑफ एक्सटेंटेंशियल थ्योरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनकवरिंग आउट अनकॉन्शियस फियर एंड डिज़ायर। एक्सटेंसिव साइकोलॉजी, यह अप्रोच इंडिविजुअल मीनिंग, फ्रीडम एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करता है। जो पर्सन है अपने ओन चॉइसेस से लाइफ की मीनिंग को क्रिएट करता है, मीनिंग ऑफ लाइफ को क्रिएट करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ही होती है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द एम ऑफ इज characteristically forthright and objective, given the stimulus to be able predict the response and given response to be able to predict the antecedent stimulus। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी, उनका कहना था कि जो साइकोलॉजी शुड बी स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। उनका कहना था सिंपली कि सिर्फ जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर को स्टडी ही करे, ना कि माइंड। बिहेवियर बाहरी जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके कारण होता है। द पॉइंट at which stimulus become the strong enough to trigger a response only 50% of the time is। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थ्रेशोल्ड ऑफ रिस्पॉन्स। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, मिनिमम स्टिमुलस इंटेंसिटी जिस पर पर्सन स्टिमुलस को 50% बार डिटेक्ट कर सकता है उसको ही बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर्स इन स्पीच दैट रिफ्लेक्ट्स अनकॉन्शियस थॉट और इम्पल्स इज। इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रूडियन स्लिप्स, यानी पैराप्रेक्सिस। इसको पैराप्रेक्सिस भी बोलते हैं। जो अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, गलती से बोलचाल या जो हमारे वर्क होते हैं उसमें एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं, उसे बोलते हैं फ्रूडियन स्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू जंग द आर्किटाइप रिप्रेजेंटिंग ऑफ feminine side of male is called। जो कार्ल जंग, अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग, हर व्यक्ति में दो पक्ष होते हैं। एक पर्सन में दो पक्ष होते हैं, एक होता है मैस्कुलिन और दूसरा होता है फेमिनिन। तो जो मैस्कुलिन साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनिमा, एंड जो फेमिनिन होती है उसको बोलते हैं एनिमस। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनिमस। फेमिनिन साइड ऑफ मेल्स। सॉरी, माय मिस्टेक। नहीं ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Question number 36. According to the psychoanalytic perspective, the term gratification, irrational and impulsive are related to. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इड क्या होता है? वो जो इमीडिएट प्लेजर पे फोकस करता है और अवॉइड करता है हमारे पेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 37. Alfred Adler proposed that humans are motivated by. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सोशल अर्ज। एल्फ्रेड एडलर जो कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी के पे फोकस करते हैं, एडलर ने सोशल मोटिव्स और सुपियोरिटी की भावना पर फोकस किया, न कि सेक्सुअल ड्राइव। ये जो हैं, इन्होंने सोशल मोटिव्स एंड सुपीरियोरिटी को वो कंपोनेंट बताया जो कि मोटिवेटेड करती है। क्वेश्चन नंबर 38 इज एसोसिएटेड विथ गेस्टाल्ट स्कूल। इसका करेक्ट ऑप्शन है मैक्स विथमर। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फाउंडेड बाय विथमर, कोफ्का एंड कोहलर। इसका मेन जो है आप जानते ही हैं, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39. Humanistic and phenomenological approach have been criticized for. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, missing the wider social and cultural context that influence experiences and identities. जो ह्यूमनिस्टिक एंड फेमिनोलॉजिकल अप्रोचेस है, वो फोकस करता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को, फ्री विल और पर्सनल ग्रोथ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. अकॉर्डिंग टू टिश्नर, introspection is a highly specialized form in which the psychologist attempts to study his own consciousness scientifically. So correct answer है ऑप्शन डी, इन सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। अपने ही थॉट्स और फीलिंग को हम एनालाइज करते हैं। Next question 41. The aim of functionalism was studied to as its function in adapting to its environment. Functionalism जिसके प्रोफाउंडर विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स ये जो फंक्शनलिज्म वो बेसिकली स्टडी करता है कि मेंटल प्रोसेस कैसे एडेप्टेशन में मदद करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइंड एंड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इन स्टिमुलेशन constitutes a constant increment in sensation magnitude. Who among of the following had given the assumption? जो फेशनर ने एक लॉ दिया था, किसी स्टिमुलस में चेंज को फील करने के लिए एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन की इंक्रीमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल इसका करेक्ट आंसर जो है वो तो हमारा है प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ में मतलब 10 के लिए एक प्रोपोर्शन में बढ़ा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो 100 के लिए हमें 10 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्जांपल इसको हम सिंपली समझ सकते हैं, अगर हम 10 के लिए 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 100 के लिए उसी प्रोपोर्शन में 10 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा।
43. Many mental disorders can be traced to unconscious urges, to impulses, and to the struggle over their expression that takes place in the hidden depth of human personality. The above sentence a statement is related to which of the following perspective? क्वेश्चन नंबर 43, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, साइकोडायनामिक अप्रोच। जो साइकोडायनामिक अप्रोच है, यह अप्रोच अनकॉन्शियस इम्पल्सेस और सोशली अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर पर फोकस करता है, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल डिसऑर्डर्स का कारण बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द डिफेंस मैकेनिज्म involving an intellectual reason to justify a certain action connected only in the mind of the person after the behavior is completed is। क्वेश्चन इसका आंसर है सी, रेशनलाइजेशन। जो डेनियल होता है, इस मीनिंग कि सच्चाई को अस्वीकार करना। वही रिप्रेशन क्या होता है? हमारे अवांछित विचारों को दबाना, जो हमारे विचार जो गलत थॉट्स हैं उनको सप्रेस करना। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि अपने ही बिहेवियर को लॉजिकल बनाना। और प्रोजेक्शन क्या है? अपनी जो हमारी जो फीलिंग्स है वो दूसरों पर डालना। फॉर आज की वीडियो के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 45, इन ऑर्डर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट व्हाट द मैस्लो क्लासेस ऑफ नीड्स। जो मैस्लो ने पिरामिड बनाया था तो क्या था? हमारा सबसे पहले लोअर थे, फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे थे सेटिस्फाई होने के बाद हमारे टॉप पे, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अगर आप बाय चांस अगर आपको याद ना हो तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि क्या था? फिजियोलॉजिकल नीड्स थी। तो हमारा फर्स्ट तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाना है, तो फर्स्ट तो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमें बताना है इन दोनों में, तो सेफ्टी सेम है, सोशल भी सेम है। अब आता है सेल्फ स्टीम आती है, या फिर पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, टॉप होता है हमारा लास्ट वन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हमारा ये जो बी भी गलत होता है। इस तरीके से हम करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी, फिर सोशल स्टीम्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऐसे हम 5 गोल्स को मेंटेन करते हैं। मैस्लो ने इस थ्योरी को 1943 में प्रपोज किया था। मुझे कमेंट में बताना आज का एमसीक्यू कैसा लगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब नेक्स्ट साइकोलॉजी बूस्टर वीडियो आए जो कि बेस्ड होने वाला है रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, तो सबसे पहले आपको मिले। तब तक स्टे माइंडफुल, बाय बाय।